हम्म। गाइस एक बात पूछनी थी, मेरा माइक थोड़ा डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? थोड़ी आवाज तो नहीं आ रही ना बीच में? नहीं 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 नहीं, ओके, इट्स लाउड एंड क्लियर। इट्स ओके, नाइस, आर यू थैंक आर यू प्लेइंग वेलोरेंट इन क्लासरूम? यू। नो, इट्स ओपन इन माय पीसी, आई एम नॉट प्लेइंग एक्चुअली। अच्छा, ओके। तो म्यूट कर लीजिए सभी, जिसको जो भी डाउट होगा अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, ओके। ओके सर। पुश टू टॉक पे डाल दो। दैट्स गुड आइडिया। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कल जो टास्क हमने दिया था वो किस किस ने करा है। आस्क फॉर हेल्प में देख लेते हैं। 2 सबमिशन आए थे हमारे पास। एक तो सैनवोट्स का, इनका काफ़ी अच्छा ट्राई था, और एक इनको दिक्कत आई थी, ओके, ठीक है। ये सेम दिक्कत मेरे को भी आ रही है, ऊपर नीचे हो रहा है और फिर बाहर अंदर निकल रहा है। अच्छा, ओके, आपको भी ये सेम दिक्कत आ रही है। और फिर आपका जो ये बताया कि ऐसे होता है, कंट्रोल ही दबा के ये चीज लूप क्लिक करके, वरना मैं वैसे ही कर रहा था क्लिक, तो फिर ये स्पिन वाला। चिपक रहा है, बाहर की तरफ गोल नहीं घूम रहा है, इसी के अंदर ही चिपक रहा है बस। अच्छा, ओके। वही सो स्टेप फॉलो बाय करे द थे बाय द मैंने वे कल। मैं कल इसकी क्लास में नहीं था। तो आपको क्लास रिसोर्सेज में वीडियो मिल जाएगा डेली क्लासेस का, इस जगह पे। ओके, ये ओके, मैंने डिलीट थैंक यू। किया था, डिलीट क्यों नहीं हुआ? यार आस्क फॉर हेल्प में ऊपर वाला। किसने डिलीट किया था? नहीं नहीं, ये विदाउट लाइन सेगमेंट्स का। आई डोंट नो। सो ठीक है, ये इस वाले का प्रॉब्लम के बारे में हम पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है गाइस। यस। तो यहाँ पे आपको मैं जो भी शॉर्टकट्स यूज कर रहा हूँ वो यहाँ विजिबल होगी, ओके। ओके तो सबसे पहले हम ओके। पहले जो मग बनाना था वो मग बना देते हैं, देन उसके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने एक सिलेंडर लिया, और इसका मैं थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इसमें मैं थोड़े लूप कट्स डाल देता हूँ। हाँ, अब मोस्टली दिक्कत क्या आई आपको कि आपका बाहर से वो अंदर की ओर जा रहा है, राइट? या तो इसमें आपको बेसिकली क्या करना था, आपको फेस मोड में जाना था, ठीक है, और यहाँ पे आपको इंसेट यूज करना था इस टाइप से, ओके। देन एक्सट्रूड करके आपको इसको नीचे ड्रैग करना था। आप ऐसे शिफ्ट विच की? रुको, ऑल्ट जेड प्रेस करोगे, ठीक है, आप ऑल्ट के साथ में जेड यहाँ दिखेगा आपको साइड में, जो भी मैं की प्रेस कर रहा हूँ, और अब आप एक्सट्रूड करके इसको नीचे लाओगे, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि ये कहाँ तक जा रहा है। हम यहाँ तक रख लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्सट्रूड करके हमने अंदर किया, तो ये एक बेसिक शेप बन गई, ठीक है। फिर से आप ऑल्ट दी या फिर यहाँ से भी एक्सरे मोड अनेबल या डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने फिर से बंद कर दिया। अब आप देख रहे हो कि वो बन गया, एकदम बेसिक शेप बन गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ से बेसिकली ये करना था, एक ऊपर वाली फेस सेलेक्ट करनी थी, और शिफ्ट के साथ में प्रेस करके ये नीचे वाली शेप हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। तो अब कंट्रोल ई प्रेस किया मैंने, एंड ब्रिज एज लूप्स, ओके। यहाँ आपके सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, यहाँ आपको नंबर ऑफ कट्स इंक्रीज करने हैं, ओके। ओके। तो यहाँ मैं आप 25 कर लेता हूँ, और ये मैंने नंबर ऑफ कट्स बनाए। इससे अगर मग छोटा हो हाइट में तो उस पे कोई डिफरेंस पड़ता है कि सही से ना नहीं पड़े? नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक मैं और मेश ले लेता हूँ सिलेंडर, ठीक है। अब इसके साइज और इसके साइज में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। मैं इस पे भी लूप कट सेम अप्लाई करता हूँ, ये लूप कट्स है, और ये मैं फेस मोड। अंकित भाई, अच्छा ये सिलेंडर ले कैसे रहे हो आप? शिफ्ट ए प्रेस करके, शॉर्टकट है शिफ्ट ए, और आप यहाँ से भी कर सकते हो ऐड ऑब्जेक्ट में से मैश एंड सिलेंडर। शिफ्ट ए। हम्म, ओके। शिफ्ट है। मैं जो भी शॉर्टकट्स यूज कर रहा हूँ आपको लेफ्ट बॉटम में यहाँ दिखेगी, जैसे जो भी मैं प्रेस कर रहा हूँ। शिफ्ट ए लेके उसके बाद क्या कर रहे हो आप? मैश के अंदर गए और ये सिलेंडर, ओके। अच्छा, सिलेंडर, हाँ मिल गया। ठीक है। तो अब ये मैंने यहाँ से ये दो फेस सेलेक्ट किए,
कंट्रोल ई प्रेस किया, ब्रिज एज लूप्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ कट्स बढ़ाने हैं हमको। कोई डिफरेंस नहीं आया दोनों शेप में? सेम और यही प्रोसेस ये उल्टा जा रहा है बीच में दोबारा, मतलब अंदर वाली साइड जा रहा है। हाँ, वो मैंने देखा था कि किसी का अंदर वाली साइड जा रहा था, तो उसी का सोल्व करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको पहले उसको अंदर एक्सट्रूड करना था, ठीक है? देन उसको फिर आपको करना था। उसमें आप क्या कर रहे हो कि फेसेस ही हटा दे रहे हो, तो वहाँ दिक्कत आ रही थी, ठीक है? Need to know one more thing. हाँ, बताइए। इसमें आप वन पॉलीगन सेलेक्ट कर दो, तो इसमें डबल करते हैं, तो इसमें अंदर की ओर पॉलीगन, बाहर की ओर अंदर की ओर के से पॉलीगन वो हो रहे हैं, क्या हो रहा है? लाइक वो कप का शेप, वो हैंडल का शेप बना रहे हैं अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से, दोनों तरफ से। कहाँ? नहीं, मतलब मैंने जब बनाया था। लेकिन ये वाला मेथड यूज करो ना, जो मैंने आपको बता रहा हूँ। ओके, सिंगल पॉलीगन सेलेक्ट करके। सर यस, सर दोबारा बताना। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ, फिर डिलीट से कर दो। मैंने मैश लेके सिलेंडर लिया, ओके? ओके, हाँ। हाँ इसको जी। मैंने थोड़ा इसका साइज बड़ा किया मैंने। ये मैंने साइज ले लिया, नॉर्मल कुछ भी, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिया। ये मैंने थोड़े इसके अंदर लूप कट सेट किए। कंट्रोल आर प्रेस करके आप लूप कट सेट कर सकते हो, ठीक है? देन 3 प्रेस किया मैंने, फेस मोड में आ गया। यहाँ से मैंने एक फेस सेलेक्ट किया, यहाँ से एक फेस सेलेक्ट किया, कंट्रोल ई प्रेस किया, ब्रिज एज लूप्स, ओके? देन आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कट्स लिखा है, ये इस जगह पे। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा आपके सामने, ऐसा आएगा। फिर आपको इसको एरो पे क्लिक करोगे, देन आपके सामने ऐसा आएगा। तो नंबर ऑफ कट्स में आप रेंडमली कुछ भी जो अपने अकॉर्डिंग आपको जितना सही लगे उतने कट्स डाल दो, ठीक है? तो ये देखो एक बेसिक शेप बन गई, आ गई। आप एक ओके, आप एक बार उसमें आस्क फॉर हेल्प में शो देखना कि मैंने वो देख भेजा है कि किस तरीके से मेरे गलत हो रहा है, हम्म, वो इस तरीके अच्छा, से रह रहा है। ओके। सो मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ बट ये इससे हो ही नहीं रहा है। आपने वो ऊपर वाला फेस हटा दिया था क्या, डिलीट कर दिया था? हाँ, बेसिकली हम रुको पहले, सर आज प्रॉपर हम एक कॉफ़ी मग ही बनाएंगे, ठीक है? अंकित सर, यस सर। मुझे ये पूछना था कि ये मेरे में ना शो नहीं कर रहा, जैसे वो सब डिवाइड करते हैं ना जो आपने बताया था कंट्रोल आर से, हम्म तो वो नंबर ऑफ वो बढ़ाते हैं, वो कैसे एक बार बताना। वो बताता हूँ। आप स्क्रॉल करोगे तो नंबर बढ़ जाएंगे, ओके। स्क्रॉल अप करोगे तो नंबर बढ़ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो नंबर घट जाएंगे। एक बेस बनाने के ट्राई, जग बनाने के ट्राई करते हैं। मैं आपको आज वही बताने वाला हूँ, ठीक है? तो हम कोई भी मैं एक खुद कॉफ़ी, से जग बनाने के ट्राई करूंगा। वो आपको करना ही है, वो तो आपके लिए टास्क है, तो उसको आप अच्छे से आपको परफॉर्म करना ही है उस चीज़ के लिए। तो वैसे वो बेसिकली नंबर वैसे वो नंबर शो कहाँ करेंगे अगर हमें देखने होंगे तो। अगर आपको नंबर देखना है तो जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया कंट्रोल आर, ठीक है? अगर आपको मैन्युअली करना है तो आपको एडिट मोड में जाके इधर लूप कट्स में जाके यहाँ नंबर ऑफ कट्स बढ़ाने पड़ेंगे, समझ गया। ओके? यस यस। तो हम आज एक बेसिक कॉफ़ी कप बनाएंगे। सबसे पहला टास्क ये है, क्योंकि कॉफ़ी कप में मैंने देखा सबको दिक्कत आ रही है, ठीक है? तो सबसे और पहले इसमें आप एक ये और बताओ, सिलेक्टेड पार्ट जैसे डिलीट कैसे करेगी आपने, ये हैंडल हैंडल डिलीट करना है या कुछ पार्ट सेलेक्ट करना पड़ता है या कुछ हाँ, इस सेलेक्ट तरीके से। करना पड़ेगा। जैसे अब मेरे को ये वाला फेस सेलेक्ट करके डिलीट करना है, ठीक है? ये वाला, तो मैंने ये वाला फेस सेलेक्ट किया, एक्स दबाया और फेस डिलीट हो गया। नहीं, जैसे उसमें हैंडल बना हुआ था उसके हम्म हिसाब से, क्योंकि हम हम्म उसको सेलेक्ट करते हैं तो फिर साथ में मग के जो स्क्वायर्स हैं वो भी सेलेक्ट हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो अटैच मैश है ना, वो अलग मैश नहीं है। जो आप हैंडल बना रहे हो वो उसी ऑब्जेक्ट का एक पार्ट है। तो जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करोगे तो वो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है। जी जी। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको एक बेसिक चीज दिखाता हूँ। जैसे ये मैं एक क्यूब है, ठीक है? अब मैं इसको एडिट मोड में गया, मैंने इसको शिफ्ट डी प्रेस करोगे तो डबल होता है किसी भी चीज का ब्लेंडर में डुप्लीकेट, ओके? शिफ्ट डी, ओके। ठीक है? तो ये मैंने शिफ्ट डी प्रेस करके यहाँ एक और क्यूब डाल दिया। अब मैं इसको, ये है तो अब शिफ्ट डी, ठीक है ओके। तो ये आ गया। अब मैं इसको ऑब्जेक्ट मोड में जाके अगर डिलीट करूंगा तो ये पूरा ऑब्जेक्ट ही डिलीट होगा, क्योंकि ये एक ही पार्ट हो गया, समझ रहे हो? क्योंकि ये एडिट मोड में बनाया गया है। नहीं, एडिट, जैसे अपन, हाँ, बताओ बताओ। उसमें उसमें जो मग बना है ना अपना, हम्म
और उसमें हमने छोटे छोटे स्केयर्स बनाए हैं जिससे वो कर्व बनाने के लिए। तो उसमें स्केयर्स थे और हमने ये सेलेक्ट कर रहा तो फिर वो साथ में वो भी सेलेक्ट हो गया मक्के कुछ, मतलब समझ समझ रहे गया। हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ मैं समझ गया। तो अंकित भाई ये बड़ा करने के लिए क्या यूज कर रहे हो? ये साइड से ऐसे टान दे रहे हो? मैं बताता हूँ अभी सब पूरा। अब एक बेसिक कप मॉडलिंग करके ही दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। ओके। अंकित सर, यस। अगर हमें इनसेट आउट की तरफ करने से इन तो क्या कर पा रहा हूँ, अगर आउट करना है तो उसका क्या तो है? वो इंसेट नहीं होता, वो एक्सट्रूट कंट्रोल होता है, ओ या फिर होएगा उसको ना। स्केल करो आप। कि स्केल करना पड़ेगा, ओके डायरेक्ट। डायरेक्ट और वायर फ्रेम का शॉर्टकट होता है क्या, वायर हाँ, फ्रेम? वायर फ्रेम आप जी प्रेस करके रखोगे तो आपके सामने ऐसा शॉर्टकट ओपन होगा। यहाँ से रेंडर में स्विच कर सकते हो आप, वायर में स्विच कर सकते हो, मटेरियल में स्विच कर सकते हो और सॉलिड में स्विच कर सकते हो। ठीक है। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना होता। जैसे मेरे को वायर फ्रेम पे जाना है तो वायर पे माउस का कर्सर ले जाके जी को छोड़ देना है, बस ये होता है। ठीक है। यस ओके। विवेक ने अच्छा मॉडल करके दिखा दिया है आस्क फॉर हेल्प में। दिखाइए। आप थैंक यू। ये देखो इस टाइप से। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अच्छा है मगर सॉरी। भाई हाँ तो बेसिकली अप्रिशिएट करो ना दूसरों को। अरे अरे मेरा क्रैश हो ठीक गया है यार, भाई। मैंने सॉरी बोल दिया। हो गया ठीक है। यार। तो हम आज एक कप मॉडल करना सीखेंगे। ठीक है। तो हमने पहले कप का साइज एडजस्ट कर लिया है। भाई साइज को बड़ा कैसे कर रहे हो आप अंकित भाई? एस प्रेस करके, एस प्रेस किया और जी प्रेस किया तो जेड एक्सिस में, वो जी एक्सिस जो होता है उसमें हो जाएगा। और अगर मेरे को ओवरऑल स्केल करना है तो एस प्रेस करके मैं माउस को ड्रैग करूंगा तो वो ओवरऑल स्केल हो जाएगा। ओके। यस तो ये मैंने स्केल किया। ठीक है। ये हमारा कप हो गया बेसिकली। सर मेरा ये जो ब्रिज लुक है ना, हम्म इसका ना थोड़ा गड़बड़ है। एक सेकंड में शेयर स्क्रीन में कैसे भेजो, इसको दिखाऊं कैसे? आस्क फॉर हेल्प में डाल दो आप, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको सीख लो, उसमें भी अगर आपका डाउट सोल्व नहीं होता है तो देन हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। ओके। ये सांप जैसा बन गया है। हम्म एक सेकंड देखो। अच्छा ओके। तो जो मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ वही स्टेप आप फॉलो करो। अगर उससे भी नहीं होता है तो देन लेट मी नो। ओके। एक चीज करी जा सकती है, अगर हम्म इसको ना ऑल्ट दबा के फ्लिप कर दूं और इसको जॉइन कर दूं ब्रिज लूप से, ब्रो म्यूट कर लो नंबर ऑफ आप। कट्स। oops sorry। ठीक है। तो बेसिकली आपका ये हो गया। देन आपको पहले उसका जो हुक है जो पकड़ने का है वो बनाना है। तो मैंने 2 फेस ऊपर से छोड़ दिया, 2 नीचे से छोड़ दिया और कंट्रोल ई प्रेस किया एंड ब्रिज एज लूप। और यहाँ से मैंने सॉरी टू नंबर ऑफ कट्स बढ़ा दिए। मेरे को एक बार करने दो, देन कुछ भी डाउट होता ओके है ओके तो सॉरी सॉरी। आई विल सॉल्व। ओके। तो ये हो गया हमारा बेसिक। अब इसमें हमें क्या करना है कि हमको पूरा कप का शेप देना है। तो ऊपर वाला फेस हमने सेलेक्ट किया, इसमें आई प्रेस करके इंसेट किया। ठीक है। देन यस इसको शिफ्ट जी प्रेस किया, सॉरी ऑल्ट जी प्रेस किया एंड इसको एक्सट्रूड करेंगे नीचे की साइड में। ओके। यस यहाँ तक मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया। ये हमारा हो गया बेसिक शेप। ओके। ओके फिर से एडिट मोड से बाहर आए और इसको फिर से एक्सरे मोड से हाइड किया। देन हम नीचे वाला जो शेप होता है, कभी भी कप का हम नीचे वाला शेप देते हैं तो वो थोड़ा अंदर की ओर होता है, राइट? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंसेट करेंगे। यहाँ तक हमने इंसेट किया। देन इसको जी प्रेस करके जी में थोड़ा सा, रुको वेट अ सेकेंड, इसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे थोड़ा अंदर की साइड में। ठीक है। और फिर स्केल कर देंगे, थोड़ा स्केल डाउन। तो ये हमारा शेप हो गया नीचे का, राइट? एनी डाउट गाइज यहाँ तक? तो ये हमारा जो कॉफी मग का है बेसिक शेप हमारे सामने तैयार है। अभी सॉरी बताइए बताइए। सॉरी टू डिस्टर्ब दैट, बस मेरे को ये जानना है कि डबल पॉलीगन से कर सकते हैं क्या? डबल पॉलीगन लाइक समझा नहीं, मैं बताइए। जैसे आपने वन पॉलीगन दोनों नीचे ऊपर नीचे पॉलीगन सेलेक्ट करके आपने वो कर दिया हम्म एंड इसमें सिंगल पॉलीगन का इस्तेमाल किया आपने, हम्म लाइक डबल पॉलीगन का इस्तेमाल करके बना सकते हैं?
मे बी मॉडिफायर सम वो थोड़ा आपको इशू करेगा अगर डबल पॉलीगन यूज करोगे तो ओके सिंगल ही यूज करो, या फिर उसको अगर साइज आपको बड़ा चाहिए तो बड़ा यूज कर लो, आप साइज बढ़ा लो उसका। ओके ओके तो अब हमें इसको क्या करना है, स्मूथ करना है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये वाली एज सेलेक्ट की, दोनों ऊपर की, इसको कंट्रोल बी प्रेस किया और हमने इसको कर दिया बेवल। ओके एंड प्रेस लेफ्ट क्लिक, सिंगल क्लिक करोगे तो ये अप्लाई हो गया, तो ये एज स्मूथ हो गई। अब नीचे की एज है उसको स्मूथ करना है, को फ्लैट करते हैं, देन अब इसको स्मूथ करना है, ये भी अभी शार्प है तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इस वाली को सिलेक्ट करेंगे। तीनों एज को हमने सेलेक्ट किया और कंट्रोल बी प्रेस किया और ये एज भी होगी सारी स्मूथ। ठीक है, ओके इस वाली एज को हमें स्मूथ करना है, पूरा सेलेक्ट किया एंड अंदर का भी पूरा एज सेलेक्ट किया, देन कंट्रोल बी। यहाँ आपका कप का शेप भी स्मूथ हो गया। ठीक है, ये सारी इसके साइड वाली एजेस भी एक बार सेलेक्ट कर लेंगे, इनको भी थोड़ा स्मूथ कर देंगे। शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट करोगे वन बाय वन, ये हो गई एंड कंट्रोल बी। ठीक है, इसको शेड ऑटो स्मूथ कर दिया। ठीक है गाइज, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो तो अब इसके बाद ऐसा है कि हमको अगर इसको और स्मूथ करना है तो सिंपली आप मॉडिफायर में जाओगे, ऐड मॉडिफायर करोगे, यहाँ पे जाओगे, सब डिवीजन सरफेस आपको मॉडिफायर मिलेगा, जस्ट क्लिक ऑन इट। ये देखो पूरा आपका जो मग है एकदम स्मूथ हो गया। ठीक है, अब ये अंदर से यहाँ दिक्कत हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल मैश है। ठीक है, इसको हम हाइड कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, यहाँ पे एक सिंगल मैश है, दैट्स वाई यहाँ इशू हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको फेस को सेलेक्ट किया, इसको हम करेंगे इंसेट मल्टीपल टाइम। ठीक है, और सब डिवीजन को फिर से, वेट अ सेकंड, यहाँ सर पे वैसे अगर हम साइड्स को बेवल कर दें हम्म, तो भी सब डिवीजन वो हो जाता है ना सही? हाँ हाँ सब डिवीजन हो जाता है, लेकिन वो बीच वाला जो आपका रहेगा वहाँ पे शेडिंग इशू आएगा आपको, अगर आप सिर्फ साइड से बेवल उसको करते हो मतलब तो। ऐसे मैंने अभी ट्राई किया, जैसे उसको मैंने सब सब बेवल करके अंदर से हम्म, और उसको शेप 2 सेगमेंट्स दे दिए और शेप 1100 दे दी पूरी, तो हम्म, एकदम सही ऐसे ही लग रहा है बिना इंसर्ट करे। हाँ हाँ, लेकिन जब आप शेडिंग करोगे उसके अंदर पीबीआर टेक्सचर्स यूज करोगे तो वहाँ आपको इशू देखने को मिलेगा। अनरैपिंग के समय। यस, ओके सो ठीक है गाइज, ये आपका हो गया बेसिक कप। अब बेसिकली कप में क्या होता है ना कि ये जो शेप है ये पूरा इतना राउंड नहीं होता है, ओके तो अब हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोपोर्शनल एडिटिंग का टूल। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करना है, आपको एडिट मोड में जाना है, यहाँ से आप किसी भी एज को सेलेक्ट करोगे एंड जी प्रेस करोगे और फिर माउस का स्क्रॉल करोगे तो आपको रीजन देखने को मिलेगा। वेट अ सेकेंड, ओके, प्रोपोर्शनल बंद हो गया था, जी प्रेस किया और ये आपको सर्कल देखने को मिलेगा। इस सर्कल को यहाँ तक ऐसा हमने किया, यहाँ से थोड़ा थोड़ा हम प्रोपोर्शनल एडिट करते जाएंगे, उसको थोड़ा शेप देते जाएंगे। _2155 left. Devio 7281 joined. ठीक है गाइस, समझ में आया ये चीज? यस एनी डाउट? नो तो अभी आप बना पाओगे ऐसा कॉफी मग? सर मैंने बना लिया, मैं आपको तो हेल्प में भेजूं? हाँ हाँ भेज दो भेज दो, आई चेक। भाई सिर्फ एक ही बंदे का जवाब आ रहा है, बाकी सबको डाउट है क्या कुछ? नहीं नहीं डाउट नहीं है। उनको डाउट नहीं है, इसलिए नहीं बोल रहे होंगे, मे बी अच्छा ओके, शर्माते हैं। डाउट होंगे तो बताएंगे ना। ये ओके ओके, श्योर श्योर। तो ठीक है, ये सही है हमारा सर। था प्रोपोर्शनल एडिटिंग। ठीक है, एक चीज पूछनी थी हम्म, सर, सर सही है, चेक कर लो, मैंने भेज दिया। बेवल सेम नहीं आ रहा है, ये जो अभी जो उसमें लगाया था कहाँ बेवल पे? कुछ अलग ही आ रहा है। ये जो मतलब इसमें लगाया था, ये सर्कल में ब्रिज जो करा था, कौन से वाले सर्कल में लगाया आपने? ब्रिज ब्रिज ये वाला जो हमने ब्रिज करा है इसमें, हम्म,
ऐसी सेम नहीं आ पा रहा जो आपका आ रहा है ना। वो सब डिवीजन नहीं अप्लाई करा होगा, सब डिवीजन नहीं लगाया सब होगा। डिवीजन सरफेस आपको एक मॉडिफायर भी लगाना पड़ेगा इधर। मैं नहीं इसको नहीं मतलब विदाउट सब डिवीजन के भी अच्छा आ रहा था मेरा, कुछ नहीं आ ये पा विदाउट सब डिवीजन है। रहा। हाँ ऐसा भी नहीं आ रहा मेरा, अलग ही आ रहा है कुछ। अच्छा ओके, आई विल सॉल्व, नो इश्यूज। सबका डाउट आप एक बार भेज दो, लेट मी चेक। क्या क्या भेजना है? आप स्क्रीनशॉट भेज दो एक बार, स्क्रीनशॉट। आस्क फॉर हेल्प में। हाँ तो गाइज अभी कल जितने भी बैठे हो एटलीस्ट एक एक ये कॉफ़ी मग तो बना के आप अपलोड कर ही देना, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप कितना सीखे हो, ठीक है। अगर एग्री हो तो साइड चैट में ओके कर दो या फिर माइक से बोल दो। हाँ ओके 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 सो ओके, तो अब हम आगे बढ़े। तो अभी बना दिया होमवर्क। यस श्योर। ओके तो ये वाला जो फाइल है मैं आपको भेज दूंगा। नहीं, इसका फाइल नहीं भेजता हूँ मैं आपको। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आज मैं आपको मॉडलिंग का बताने वाला हूँ कि हमें मॉडलिंग स्टार्ट करनी है। तो एक बेसिक प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करेंगे, देन उसके ऊपर हम सीखेंगे कि हमें आगे मॉडल कैसे करना है। ओके ओके तो हम एक कोई मिनट भी मैं एक मिनट स्क्रीन देख लेते हैं, मैं स्क्रीनशॉट भेजने मतलब भेजो, मैं देख ले। स्क्रीनशॉट है स्क्रीन joined. हाँ कुछ भी आप कर दो, स्क्रीन शेयर भी कर दो। स्क्रीनशॉट कर रहा हूँ। यस। ये ऐसे आ रहा है, पता नहीं क्या है क्या आ रहा है? ओके इस टाइप से। तो आपने बेवल जब डाला था तो आपने स्क्रॉल अप नहीं किया था क्या? सेगमेंट्स नहीं बढ़ाए ना? ये इतना कंट्रोल ही बी प्रेस करो आप। कंट्रोल बी कर दिया। हाँ अब माउस का जो स्क्रॉल है ना उसको अप करो। ओ ऐसे। गॉट इट? ओके सेगमेंट्स आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब आपको स्मूथ देखने को मिलेगा। ओके डन डन। सर ओके। पर ये शेडिंग इश्यूज नहीं हो रहे साइड में? हाँ वो उन्होंने सब आपने वो दोबारा करा है? उन्होंने पूरी सिलेक्ट नहीं करी ना। ये पूरी वाली पूरी ऊपर वाली एज भी आपको सेलेक्ट करनी है, ऊपर जो सीधी एज जा रही है ना वर्टिकली, हाँ ये वाली लूप ओके लूप में सेलेक्ट करो ऑल्ट दबा के। ओके और शिफ्ट ऑल्ट ऐसे। हाँ ऐसे एग्जैक्टली। अंदर डाल जाने दो उसको जाने दो, आप पूरी करो। और नीचे से भी सेम एग्जैक्टली हाँ। बीच वाली छोड़ दो और बीच वाली नहीं ये रखो, बीच वाली जो आपके वाली हैंडल की बीच वाली है ना उसको छोड़नी है। हाँ इसको किधर छोड़ सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, इसको भी इसको सेलेक्ट कर लो। हाँ बस हो गया। हो गया। अब बेवल कर दो। हम्म अरे सॉरी। अगर वैसे भी कर सकते हैं तो एक ऑप्शन होता है कि आपका भी छोड़ दे। अब नीचे ना टी भी दबा के कर सकते हैं ना, वो ओवरलैप नहीं करेगा। साइड में आपका ऑप्शन आ रहे हैं, उसमें आप सेटिंग के थ्रू चेंज यहाँ कर से भी कर सकते सकते हो। हाँ ये जो सेगमेंट्स और विड्थ आ रही है यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो। ओके ये आपने ज़्यादा बेवल कर दिया इसलिए इसका शेप बिगड़ गया। ओके हाँ हाँ तो डन डन ठीक है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि कुछ परफ्यूम बोटल्स वगैरह आपको मॉडल करना बताऊं, ठीक है। ओके तो उसके बाद हम परफ्यूम बोतल के बाद उसकी शेडिंग, उसका एनिमेशन, वो सब भी कर सकते हैं। सो नाइस। ठीक है। तो उसका शेडिंग वगैरह भी मैं आपको सिखाऊंगा कि शेडिंग वगैरह कैसा करना है आपको, किस टाइप से करना है एंड ऑल। किसके माइक से रिटर्न आवाज आ रही है? नए सिनेरियो शायद देखा तो हम्म ट्राई करो अंकित भाई, अभी मैं म्यूट कर रहा हूँ फिर ट्राई करो। ओके हाँ जब भी आपको बोलना हो तब अनम्यूट कर सकते हो, बाकी बंद ही रखो। तो इनमें से कोई भी एक परफ्यूम बोतल सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक बेला विटा करे क्या? वही कर लो, वही ट्रेंडिंग चलता है देखो। ये हाँ बेला बेटा ठीक है। थोड़ी आसान सी कर लेना। अंकित भाई मैं एक भेजता हूँ, वो करो। इस तरह की बोतल कर लो। मतलब कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स शेप ना हो। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, अभी स्टार्टिंग है, अभी थर्ड डे, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको टास्क दूंगा, डोंट वरी।
तो ये ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं, डोंट वरी, आपको टास्क सिंपल ही देंगे। तो वी कैन सेलेक्ट लाइक ये वाइट स्टोन वाली बना सकते हैं, ऊपर वाली विच वाइट वन? स्टोन, या लाल श्योर, वाली। वो डिफिकल्ट हो जाएगी ये सबके लिए, हाँ बना तो देंगे। हाँ, ओके अंदर वाली शेप नहीं आएगी ना उसकी, नहीं ऐसे नहीं, अंदर वाली शेप थोड़ी, अंदर वाली भी आएगी। अंदर से खाली है वो, उसकी शेप कैसे देंगे? हाँ जी यस हाँ जी बट हम देंगे। फॉर देंगे। श्योर। बेला वीटा कर लेते हैं, ज़्यादा सही ओके, लगेगा। या नॉटिका भी थी। बेला बेला विटा हो गई, नोटिका हो गई, एक मैंने देखी थी बॉटल, थोड़ा 2 उसमें favorites क्या left. बेस टेक्सचरिंग का भी अच्छा था, तो दैट्स वाई मैं 161 वो ढूंढ joined रहा हूँ। classroom 1. कौन से ब्रांड की थी? आई डोंट नो, 3 बट joined. दैट्स व्हाट लाइक वो वैसी थी, रफनेस था उसके अंदर थोड़ा मैट। मैंस कंपनी की तो नहीं थी क्या? मैंस वगैरह नो नो, यही ब्रांड चलते हैं, मैंस होगी, पीटर इंग्लैंड हो गई, पीटर एवेन्यू, सॉरी। और कभी नहीं। पार्क ये तो कुछ वेन्यू, ज़्यादा ही सिंपल सी लग रही है। यस बहुत ज़्यादा सिंपल हो गई, हम इसी पे जाते हैं, ठीक है। या या सही है, एकदम मस्त लग रही है। ये इमेज हम सेव फिर कर इसका लेते हैं। लिंक भी भेज दो ताकि हम भी ये इमेज डाउनलोड कर लें इसकी। यस मैं इमेज ही शेयर कर दूंगा आपके साथ क्लास रिसोर्सेज में। ओके। तो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ इमेज ब्लेंडर में लोड करनी है, रेफरेंस, ओके। ठीक है, से शिफ्ट है दबा के ही। शिफ्ट एस दबा के। ओके, आपने लाइक नॉर्मली इंपोर्ट करके कराई है। ये नॉर्मली मैंने इंपोर्ट कर दिया एंड मैंने ऑल्ट आर प्रेस किया। ऑल्ट आर से बेसिकली ये होता है कि आपके इमेज या आपके ऑब्जेक्ट में जितनी भी रोटेशन आपने दी है तो वो रीसेट हो जाती है, वो सारी ज़ीरो हो जाती है। जैसे यहाँ देखो, मैंने फिर से एक बार मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, ये देखो यहाँ पे इसकी रोटेशन है, मैंने जैसे ही ऑल्ट प्रेस करके आर प्रेस किया इसकी रोटेशन ज़ीरो हो गई, ओके। हम वैसे वहां से भी 0 0 कर सकते हैं क्या? यहाँ से भी 0 0 कर सकते हो, तीनों को एक साथ सेलेक्ट करके 0। जस्ट नीड टू नो दैट अगर हम पर्सपेक्टिव से खो जाते हैं तो फिर कौन सा एक रीसेट बटन होता है, लाइक बाकी सॉफ्टवेयर में एफ होता है तो जैसे यहाँ हम बहुत दूर चले गए, वो होती है साइड में एस्केप के नीचे वाली की है शायद से, हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके हमको वो यहाँ दबा अब दो। हमें नहीं पता कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, ठीक है। यस तो बेसिकली आपका जो नंबर की होगा उसके अंदर एक डॉट या डिलीट का बटन होगा, उसको प्रेस करोगे सिंपली आप। डिलीट का बटन। यस हाँ डॉट, वो है नंबर 10। तो उससे आप सीधा इसके वो आपके जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा ना उसके पास लाके छोड़ देगा आपको। तो ऑब्जेक्ट तो डिलीट नहीं होगा ना? नहीं ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होगा, और दूसरा वाला डिलीट नंबर मत करना नंबर तो। की वाला डिलीट दबाना है, दूसरा वाला नहीं। सर मैंने ना वैसे भी अगर वो दबाएंगे तो वो कंफर्मेशन भी लेता है ना। हम्म अच्छा, नम पैड दबाना, ओके। अंकित सर मैंने ना आस्क फॉर हेल्प में भेजा है, वो मुझे थोड़ा एक बार देख लेते हैं। ओके नाइस। मैं थोड़ा सा गलत ही लग रहा है अंकित मुझे सर तो। मेरा भी देख लेना था, मैं आपने बताया ही नहीं। नहीं नहीं दोनों का मैं देखा मैंने, आपको लाइक थोड़ा बेवल वगैरह करो वो भी अच्छा है। अच्छा मैं तो थोड़ा क्लासिक सर मतलब बेवल हम्म तो मैं आपको पहले तो रिसोर्सेज में ये डाल डाल देता हूँ ताकि आप बाद में कर लेना। मेरा ना ऊपर से मुझे थोड़ा खराब लग रहा है, ऊपर से देख रहे हो ना, ऊपर की साइड से जो है हम्म वहां भी डालना पड़ेगा एच लोगों में। हाँ वो आपको बेवल करना पड़ेगा वहाँ पे भी, वहां ठीक पर है। भी व्यवहार कर। बेवल ज्यादा यस करते हैं। तो हम कर रहे थे ये वाला मॉडल, ठीक है। हमने 1 प्रेस किया, हम आ गए फ्रंट व्यू में, या फिर वेट सेकेंड 3 में लाना है हमको, तो इसका रोटेशन मैं कर देता हूँ 90 एंड ZY B12 score of joined. ZX। B12 score of left. हमने 3 प्रेस किया, आ गए फ्रंट व्यू में। यहाँ हम एक क्यूब ऐड करेंगे सबसे पहले। सर अगर हम इसको पहले से पर्सपेक्टिव में होके अगर इसको ऐड करें इमेज को तो वैसे ही आती है ना। हम्म ज- आप कुछ भी कर लो, लाइक कैसे भी ऐड करके इसका रोटेशन चेंज करना है, बेसिकली आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ओके। हम्म, तो got it।
अब हम यहाँ गए, हमने सिंपली इसको लिया। अब एक्सरे मोड हम यहाँ पे ऑन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ हमने एक्सरे मोड को ऑन कर लिया, इसको हमने इसके साइज का करके देन एडिट मोड में गए। पहले इसको ऊपर वाली वर्टेक्स को सेलेक्ट किया, यहाँ यहाँ ला के छोड़ दिया हमने। नीचे वाली को किया, इसके साइज पे ला के छोड़ दिया हमने। ओके, तो ये हमारा पहला बेसिक शेप तैयार हो गया। अब इसका साइड का है कि हमें अब इसका साइड का नहीं पता है कि कितना है, तो एक बार हम उधर देख लेते हैं कि इसका साइड का कोई व्यू है। तो यहाँ से एनालाइज कर लो कि कितना वो इसका थिकनेस है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको थिकनेस दे आइडिया देंगे। मतलब सर ये इमेज प्लेन कैसे करना था आपको, मतलब इंपोर्ट? शिफ्ट यहाँ से ऐड पे जाओगे, वेट अ सेकंड, ऑब्जेक्ट मोड में ऐड पे जाओगे, 100. इमेज में रेफरेंस। ओके, डन सर। गॉट इट। और अब हमको ये वाला शेप में एक्स एक्सिस पे इसको स्केल करना है, तो एक्स एक्सिस और यहाँ स्केल डाउन कर दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया आपका, Interactive joint. ये आपका बेसिक शेप तैयार हो गया बन के। ओके, अब इसमें क्या करना है, ये साइड में बेवल है और नीचे से थोड़ा ये अंदर की ओर है, ये सब हमको फिक्स करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें थोड़े एज लूप्स डालेंगे। थोड़ा इस साइड से डाल दिए हमने और सेम थोड़ा इस साइड से डाल दिए। एज लूप उतने ही डालने की जितना आपका ये स्क्वायर बना दे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं डालने। अब बेसिकली आपको जाना है एडिट में, प्रेफरेंसेस, यहाँ पे जाओगे एडॉन्स में, यहाँ सर्च करोगे लूप टूल। एक्सटेंशंस में, ओके, यहाँ आ गया लूप टूल्स, ठीक है। एक्सटेंशंस में आ गया लूप टूल्स, तो यहाँ पे लूप टूल्स को अनेबल कर लोगे, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है कि अब परफ्यूम है तो इसका वो ऊपर वाला शेप भी होगा कि वो गोल गोल होके जो आपका जहाँ से आप स्प्रे करते हो वो वाला शेप हमको बनाना है। फेस मोड में गए, यहाँ से यहाँ तक ये हमने 6 फेसेस सेलेक्ट कर लिया। अब आई दबा के इनको करोगे आप इंसेक्ट, ओके, ये स्क्वायर के शेप में आ गए। एक्स प्रेस करोगे, फेस डिलीट। अब आपको बेसिकली एज मोड में जाके ये चारों ये एज लूप को सेलेक्ट करना है आपको, देन राइट क्लिक, आपके इधर आएगा लूप टूल्स। लूप टूल्स में गए आप, सर्कल्स, इसको यहाँ से फिक्स करेंगे हम सर्कल्स को। कहाँ से आया था लूप टूल? एक्सटेंशंस में जाओगे तो, और अगर ऐसा कुछ भी ज्योमेट्री आपका इधर उधर होता है तो आप बेसिकली कंट्रोल ए प्रेस करोगे एंड ऑल ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करोगे, तो आपका सारा जो ट्रांसफॉर्म आपने अभी तक जो भी ऑब्जेक्ट में चेंजेस किए हैं वो आपका सही हो जाएगा। अभी थोड़ी इससे पहले जब मैंने ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म अप्लाई नहीं किया था तब इसके शेप में क्या हो रहा था कि जैसे मैं लूप टूल से जाके इसको सर्कल कर रहा था, ये जैसे अब मैं इसको लूप टूल से सर्कल कर रहा हूँ तो ये सर्कल एक अलग ही शेप में बन रहा है, राइट। लेकिन अब उसके बाद मैं एडिट मोड से बाहर आया, मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया और ऑल ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब इसका जो, अब मैं इसको अगर लूप टूल से सर्कल करता हूँ तो इसका शेप एकदम नॉर्मल आ रहा है, राइट। तो ऐसा आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हो सर्कल को, अगर थोड़ा इधर उधर करना है तो। ये आ गया पूरा शेप में, ये आपका सर्कल बन गया। ओके, तो अब पहले हम इसको थोड़ा बेवल कर देते हैं चारों एजेस को कि हमें बेवल कितना चाहिए। पूरे एज लूप को सेलेक्ट किया हमने, एंड नीचे से भी सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा। कंट्रोल और शिफ्ट दबा के करना पड़ेगा आपको, ऑल्ट और शिफ्ट, ठीक है। कंट्रोल बी प्रेस किया और यहाँ पे हमने जितना हमको चाहिए मार्जिन उतना डाल के इसको बेवल कर दिया। ओके, ये हमारी बेसिक शेप जो है परफ्यूम की वो बन के तैयार है, ठीक है। अब हमें करना है नीचे वाले शेप पे काम। नीचे वाले शेप पे गए हम, कंट्रोल दबा के 7 प्रेस करोगे तो आप -Z एक्सिस पे पहुंच जाओगे, ठीक है। कंट्रोल दबा के आपको नंबर पैड का 7 दबाना। सर ये आपने सारी साइड्स कैसे सिलेक्ट करे थे, दोबारा बताना। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, एक एक जैसे जो एज लूप आपको सेलेक्ट करनी है, जैसे कि मेरे को इस टाइप की ये वाली एज लूप सेलेक्ट, ऑल्ट दबा के आपको प्रेस करना है। देन आपको अगर और एज लूप सेलेक्ट करनी है तो ऑल्ट के साथ शिफ्ट दबा के रखोगे
और सारी एज लूप एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ऑल्ट के साथ शिफ्ट दबाया, मैं फिर से ये अकेला सेलेक्ट। अकेला सिलेक्ट कर रहा था, वो तो बहुत ही मुश्किल था। वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है पूरा, ठीक है। तो अब आप दबाओगे ऑल्ट के साथ 7, ठीक है। देन आपको फिर से फेस मोड में जाना है, नीचे के फेस सेलेक्ट करने हैं। अब इसको इंसेक्ट करेंगे, By become the score dash left. एक्सट्रूड करोगे अंदर की साइड में एंड स्केल डाउन, और थोड़ा अंदर की ओर। तो ये आपका नीचे का शेप बनके तैयार हो गया, ठीक है। क्लियर है गाइस यहाँ तक? यस सर। ओके। अब हम इसके ऊपर का जो शेप होता है वो मॉडल करेंगे, ठीक है। एज एज मोड में गए। अब हम पहले हमको आइडिया देखना पड़ेगा कि इधर कैसा शेप है, ठीक है। उसके लिए हम कहीं से रेफरेंस उठा लेते हैं। बेला बेटा करेंगे। ठीक है, इसमें अपने को प्रॉपर दिख रहा है कि उसका शेप कैसा होता है, राइट। तो ये हमने यस सर। By become the सेव score dash किया। joined. Arian.underscore स्क्रीनशॉट ले मतलब लो। अलग परफ्यूम का भी चल जाएगा? हाँ, वो ऊपर वाला शेप मोस्टली सारे बॉटल्स का सेम ही होता है। अगर देखोगे जो स्प्रे का मैकेनिज्म होता है वो सब में एक ही तरीके से काम करता है। कोई भी रेफरेंस आप ले सकते हो इधर से। ये दिख रहा है आपको, प्रॉपर विजिबल है कि कैसा होता है, ठीक है। तो हम अभी इसका ये वाला देख के, ये वाला हमने देख लिया। अब इसका देख लेते हैं, एनालाइज किया एंड सीधा अब हम इधर मॉडल करते हैं, ठीक है। इसको एक्सट्रूड किया ऊपर जी एक्सिस पे, एक्सट्रूड स्केल, ठीक है। एक्सट्रूड किया फिर से, एक्सट्रूड एंड स्केल। roulette. इसको अब एक्सट्रूड करना है हमें नीचे की ओर, एक्सट्रूड जी एक्सिस पे नीचे की ओर, ठीक है। अभी हम यस इसको सर। फिर से एक्सट्रूड करेंगे, स्केल हल्का सा एक्सट्रूड करेंगे अंदर की साइड में, फिर एक्सट्रूड करेंगे जी एक्सिस पे ऊपर, ओके। ये हमारा बेसिक ठीक साइज है। हो गया। एंड इसको लास्ट में कर देंगे हम F प्रेस करके फिल। ये हो गया हमारा ऊपर का शेप, ठीक है। ये देखो, इसमें हम एज लूप डाल देंगे थोड़े। और अब जैसे हम एक फेस सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमको इस फेस में एक्स्ट्रा ज्योमेट्री चाहिए, तो अब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कंट्रोल R का, कि हमको लिमिटेड एक अमाउंट में ही एज लूप चाहिए। तो हमने यहाँ एक एज लूप डाल दी, यहाँ एक एज लूप डाल दी, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, बीच वाली जो सारे फेसेस हैं, इसको मैं एक बार शेड फ्लेट कर लेता हूँ। ये बीच वाले जो सारे फेस हैं इनको हमें सेलेक्ट करना है बेसिकली। ये 6 फेस मैंने सेलेक्ट किया, आई दबाया इंसेक्ट का, इंसेक्ट के लिए एक्सप्रेस किया, फेसेस डिलीट, ओके। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब यहाँ पे बेसिकली आपको फिर से एज मोड में जाना है, ये वाली लूप सेलेक्ट करनी है और राइट क्लिक प्रेस करके लूप टूल से सर्कल कर लोगे। और सर्कल अगर ये देखो बाहर निकल रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो स्केल डाउन कर लो इसको। तो ये आपका बन गया सर्कल, ओके। क्लियर है यहाँ ओके। तक? यस सर। हाँ क्लियर है। तो अब आपको इसको एक्सट्रूड करना है अंदर की साइड में। एक्सट्रूड, अब कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे एक्सट्रूड किया हमने थोड़ा, फिर से इसको एक्सट्रूड किया, स्केल हल्का सा एंड एक्सट्रूड आउटसाइड, दैट्स इट। एक्सट्रूड स्केल, एक्सट्रूड, फिर से स्केल करेंगे। यहाँ पे हमने एक एज लूप डाला, इसको थोड़ा स्केल करेंगे, एक और एज लूप डाला, इसको भी इसके क्लोज लेके गए। अब बीच वाला एज लूप है उसको पकड़ा हमने जी एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ एक छोटा सा वो आपको बम्प देखने को मिल जाएगा। एंड ये आपका बीच का एरिया हो गया जहाँ से आपका स्प्रे निकलेगा, ठीक है। क्या करा मतलब अंदर भी कर दिया वो हाँ, छोटा थोड़ा सा सा? उसको एक्स एक्सिस पे हमने अंदर की ओर डाल दिया उसको, ताकि वो थोड़ा हल्का सा आपको बम्प दिखेगा, ठीक है।
ये आपका बीच का एरिया हो गया, इसको आप स्केल किया, थोड़ा सा एक्सट्रूड किया अंदर की साइड में हमने एक्स एक्सिस पे, एंड फिर से स्केल किया एंड फिल कर दिया। ये बन गया आपका बेसिक शेप। ठीक है, ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है। यस सर। अभी किसी को यहाँ तक जो मैंने बताया इसमें कुछ डाउट है तो मेरे को एक बार बता दो। सर मैंने थोड़ा डिफरेंट करा, वो मैं भेज दूं? पूरा एक बार स्टार्टिंग से बता मैंने दो। मैंने थोड़ा डिफरेंट करा था, वो भेज दूं मैं उसमें दिखाऊं? भेज दो, मैं देख लूंगा बाद में। अंकित भाई पूरा स्टार्टिंग से एक बार और बना दो। भाई आपको रिकॉर्डिंग से रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी आपको। रिकॉर्डेड मिलेगी इसके बाद, घंटे बाद मिल जाएगा, आधे घंटे। तो सर भाई टेंशन मत लो। क्लास खत्म होने के आधे घंटे बाद आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। क्लास कितने बजे खत्म होएगी? 11 बजे। ओके। ओके, सो यहाँ तक हमने ये मॉडल कर दिया। अब हमें थोड़ा इसका शेप में चेंजेस कर देते हैं, लाइक यहाँ थोड़ा हम बेवल वगैरह डाल देते हैं। ये एज लूप का हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो डिसोल्व कर दिया, एंड ये पूरा फेस सेलेक्ट किया, उसमें थोड़ा बेवल डाल दिया हमने, बहुत बेसिक। ठीक है, यहाँ पे हम बेवल अप्लाई कर देंगे। ये जहाँ भी शार्प एजेस हैं आपको दिख रही है, वहाँ पे आपको बेवल अप्लाई करना पड़ेगा। सारी एजेस मैंने एक साथ सेलेक्ट कर ली, ठीक है, एंड कंट्रोल बी प्रेस किया, और बहुत नॉर्मल सा बेवल देना आपको हर जगह। ठीक है, हो गया आपका शेप एकदम क्लीन। जैसे कि आगे से जो दिख रहा है हमें, 2 एज बीच से निकल रखी है। उसको सोल्व कर देंगे अब, ओके। नो इश्यूज। तो यहाँ तक सबको क्लियर है अभी फिलहाल? यस हाँ सर। अब इसका हमें क्या बनाना है, ढक्कन बनाना है। ठीक है, तो इस ढक्कन के लिए हम लेंगे एक सिलेंडर। यहाँ पे हमने 3D कर्सर को यहाँ लेके आ गए, एंड सिलेंडर सर जी हमने ढक्कन से पहले वो तो कर दो उसका एजेस ठीक। कर देंगे, डोंट वरी, वेट करो आप। पीठ दुखने लग गई है करते करते। इसको हम ऊपर से थोड़ा बेवल कर देते हैं। पर ये थोड़ा कर्व्ड भी है, जैसे नीचे से ना ऐसे राउंड सा है। कहाँ पे? ऐसे जैसे साइड्स है जो, वो थोड़ी ऊपर है, जो सेंटर वाला पार्ट है वो थोड़ा नीचे ऐसे कर्व्ड है थोड़ा, ध्यान से देखें अगर। वो पर्सपेक्टिव है। हाँ। अच्छा हाँ। वो पर्सपेक्टिव का है, तो उसको माइंड नहीं करना, क्योंकि बेसिकली आप अगर परफ्यूम का बोतल लोगे तो वो इस शेप में ही होता है। वैसे अगर उसका हम इसको ढक्कन, करना चाहे तो प्रोपोर्शनल एडिटिंग से कर ले। हाँ अगर करना है तो कर सकते हो, बाकी आई डोंट थिंक सो कि आपको करना चाहिए, क्योंकि फिर वो प्रोडक्ट ही गलत बन जाएगा आपका। तो प्रीफर करूंगा कि ना ही करो आप, क्योंकि इसको भी अगर आप इस एंगल में देखोगे तो आपको वैसा ही दिखेगा जैसे वो उसके अंदर देखोगे ऑर्थोग्राफिक व्यू में। तो वो पर्सपेक्टिव का है, तो डोंट माइंड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बोटल मॉडल। और इसका टेक्सचरिंग कब करोगे? सब एक दिन में थोड़ी सिखा देंगे उनको, पहले स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना आप। हर चीज का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, उस ओके प्रोसेस को फॉलो सर। करना ज़्यादा जरूरी होता है। सर फिर 2 घंटे की क्लास लेके टेक्सचरिंग भी कर दो साथ में। हमें और भी काम है ना। नेक्स्ट वीकेंड से हम फॉर श्योर ट्राई करेंगे कि 2 घंटे का क्लास लेंगे।